हरियाणा में भी 6 टिकटों का ऐलान किया गया है। दूसरी लिस्ट बीजेपी की जिसमें 10 में से 6 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान, और 2 सीटें ऐसी हैं जो इस वक्त चर्चा का विषय ज्यादा बनी हुई हैं। करनाल से पूर्व सीएम मनोहर लाल चुनाव लड़ेंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ से लग रहा था कि चौधरी धर्मवीर सिंह की टिकट कट सकती है, लेकिन उनको मिल गई है। बंतो कटारिया का नाम सबसे ऊपर था। अशोक तंवर को टिकट मिला है। मेरे साथ मेरे सहयोगी, ये देखिए वो चेहरे जो चुनाव लड़ने वाले हैं। ये एक तरीके से अशोक तंवर पहले भी सिरसा से रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने उन पर इतना विश्वास जताया कि अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी में आए हैं और उनको टिकट मिल गया। मनोहर लाल करनाल के उम्मीदवार लोकसभा में, अशोक तंवर सिरसा के, बंतो कटारिया अंबाला से, उन्होंने भी अपनी दावेदारी जताई थी। ये पहले से सांसद हैं सभी। चौधरी धर्मवीर सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर। भिवानी महेंद्रगढ़ को लेकर कुछ संशय बरकरार था। राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर को लेकर 100% कहा जा रहा था कि उनको टिकट मिलनी ही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र चौधरी जुड़े हुए। जितेंद्र, मैं सबसे पहले आपसे 2 सीटों पर चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले करना चाहूंगा करनाल से। मनोहर लाल उम्मीदवार के रूप में अब करनाल में नजर आएंगे लोकसभा में। आज ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये अचानक से सब कुछ फैसले हुए, क्या लग रहा है इसके पीछे की वजह कि कल सरकार बदली है, चेहरा बदला है और फिर आज वो चुनाव के मैदान के लिए लोकसभा से उम्मीदवार बना दिए गए? क्या लग रहा है और कितनी मजबूत दावेदारी लग रही है करनाल से उनकी? देखिए नासिर, जहां तक बात की जाती है, अगर हम करनाल सीट की जब हम बात करते हैं तो इसको लेकर पहले से ही ये बात जो है साफ होती नजर आ रही थी। जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जो है इस्तीफा दिया गया था, बतौर मुख्यमंत्री इस्तीफा दिया गया था, और इसके बाद उनकी तरफ से जब इस्तीफा दिया गया था विधायक पद से, और ये कहा गया कि अब आगे आने वाले समय में करनाल विधानसभा क्षेत्र को लेकर के नायब सैनी जो है वो वहां पर काम करते हुए नजर आएंगे। उसका जो ख्याल है नायब सैनी की तरफ से रखा जाएगा। इसी के साथ साथ ये भी माना जा रहा था नासिर के मुख्यमंत्री के तौर पर जो है कि जिस तरीके से काम किया था मनोहर लाल की तरफ से करनाल क्षेत्र के अंदर, तो ऐसी स्थिति में अब जो है 10 की 10 सीटों का जो नारा है उसमें खुद वो मैदान में उतर करके इसे पार लगाने की जो काम है वो करते हुए नजर आएंगे। और मुख्यमंत्री के बयान में ये बात झलकते हुए नजर आ रही थी कि अब पार्टी या संगठन जो जिम्मेदारी लगाएगा, लोकसभा चुनाव लड़वाएगा तो लोकसभा चुनाव जो है वो लड़ेंगे। तो ये बात साफ थी कि उन्हें इस प्रकार का इंडिकेशन जो है वो जरूर था, और इसीलिए ये घटनाक्रम जो है इतना तेजी से हुआ। सिर्फ 24 घंटे के अंदर हरियाणा की सियासी तस्वीर के अंदर बहुत बड़ा बदलाव जो है वो देखने के लिए मिला है। मुख्यमंत्री के चेहरे के बदलाव से लेकर के करनाल के अंदर संजय भाटिया की टिकट कटने की बात करें, या फिर दूसरी तरफ हम बात करें मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को प्रत्याशी बनाने को लेकर के, वही अगर बात करें तो पूरे तौर पर समीकरणों को साधने को लेकर के ये भी माना जा रहा है कि इसे केवल संजय भाटिया के नुकसान के तौर पर ही नहीं, बल्कि संजय भाटिया का नाम भी जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर के चर्चाओं के अंदर है। इस बात से कोई इंकार तो अब इस ऐलान के बाद जितेंद्र ये कहा जा सकता है कि संजय भाटिया सबसे ऊपर हैं हरियाणा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जब हम बात करते हैं इस प्रकार के टिकट वितरण को लेकर के या फिर चुनावों को लेकर के, तो उसमें जातीय समीकरण जो है वो सबसे बड़ा होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर मुख्यमंत्री जब यहाँ पर मनोहर लाल थे तो उस वक्त पंजाबी समुदाय से वो आते थे, और पंजाबी समुदाय अगर हम बात करें तो उनका अच्छा खासा वोट बैंक जो है वो प्रदेश के अंदर है। अगर हम बात करें तो इसको लेकर इसको पूरे तौर पर साधा जाएगा, किसी प्रकार की नाराजगी इसको लेकर के जो है वो समुदाय के लोगों के अंदर ना हो, इस बात को ध्यान में रखा जाएगा। और जो सबसे प्रमुख सीट है जो है संगठन की प्रदेश के अंदर, वो प्रदेश अध्यक्ष की होती है। हो सकता है कि यहाँ ये जिम्मेदारी जो है वो संजय भाटिया को दी जाए, लेकिन अभी जो है इसको लेकर के फिलहाल जो अपडेट है वो करनाल लोकसभा सीट से जो टिकट है वो संजय भाटिया का कट चुका है, और जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को यहाँ से प्रत्याशी बना दिया गया है। जहां अब तक जो है सीएम सिटी के तौर पर जो है करनाल को जाना जाता था, क्योंकि वहीं से विधायक थे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आज ही इस्तीफा देने के बाद जो है विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद वो इसको लेकर के अपनी अगली जिम्मेदारी के लिए तैयारी करते नजर आए थे, और आज शाम को ही ये सूची जो है वो सामने नजर आई है। मैं वो बयान में आज, क्योंकि चर्चाएं कल से चल रही अभी अनाउंस की है। ठीक है जितेंद्र, मैं और अभी आपसे बात करूंगा। कुछ सीटों पर चर्चाएं कल से चल रही थी कि करनाल से चुनाव लड़ सकते हैं, जैसे उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया। आज विधानसभा में जब उन्होंने इस ऐलान को किया, सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन कि विधायकी का पद भी छोड़ रहे हैं, वो इस्तीफा दे रहे हैं, और अब करनाल की जिम्मेदारी
नायब सैनी संभालेंगे, इस तरह से उन्होंने कहते हुए मनोहर लाल ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने ये बात कही। तो फिर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनसे पूछा कि आप क्या करोगे, तो वो आपको वो झलक दिखाते हैं, वो बातचीत सुनाते हैं। ये तो नो कॉन्फिडेंस मोशन था, सारी पता लग गई, सबको मालूम है कि भाई क्यों बदलाव हुआ। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि इनको, हमने उनको आईना क्या दिखाया जब नो कॉन्फिडेंस आया, तो उन्होंने तो चेहरा ही बदल दिया। हमने तो आईना दिखाया तुम्हारी गवर्नमेंट क्या, प्रोफेसर ने मुख्यमंत्री बदल दिया। तो ये है, उससे इसका नहीं फर्क पड़ता। लेकिन ये है आपका हमारा अच्छा रहा, आगे बढ़ रहा। और आज ने कहा है कि आप करनाल विधानसभा से आपने इस्तीफा दिया, ये एक अच्छी परंपरा है, ये अच्छी परंपरा है, कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन ये भी बता जाओ इस्तीफा देके जाओगे कहां, वो बताओ जाओगे कहां। क्या 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 पक गई है खिड़की, खिचड़ी कहां पक गई। के साथ दिल्ली जाओगे, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ोगे करनाल से, अब जल्दी, यही इरादा इतना जल्दी क्या पड़ी है? मेरे से पूछ लो, लड़ोगे? इतने जल्दी क्या पड़ी लड़ोगे? हम भी तैयार कर रहे हैं। इतनी जल्दी क्या पड़ी है? आप चलना चाहो तो साथ चल पड़ना। आप चलना चाहो चल पड़ना, दिल्ली तो जाना ही है, दिल्ली कोई दूर थोड़े ही है। खिचड़ी कहाँ पकी है वो बता जाओ। देखिए, मैं एक फकीर आदमी हूँ, फकीर आदमी हूँ। अब फकीर तो आपसे बड़ा फकीर मैं हो सकता हूँ, कबीरा। दिल्ली का सफर तय हो चुका है। दिल्ली के सफर पर निकल चुके हैं मनोहर लाल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। जितेंद्र मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, यहां बहुत कुछ चौंकाने वाला तब रहा कि एकदम से गठबंधन टूटा और सीएम का चेहरा बदला। बाकी उसके बाद फिर यह सब चौंकाने वाला नहीं लग रहा कि करनाल से वो चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन चौंकाने में एक चीज सिरसा की सीट जरूर है। ठीक है, नाम चल रहा था अशोक तंवर का, लेकिन सुनीता दुग्गल की टिकट एकदम से काट दी। यहां क्या वजह रही बड़ी? देखिए, इस बात को लेकर के पहले ही ये अंदेशा जो है वो साफ तौर पर लगाया जा रहा था कि करनाल के बाद जो सीट है, उस सिरसा सीट जो है, सिरसा सीट पर अशोक तंवर को जो है प्रत्याशी बनाया जा सकता है। इसको लेकर के जहां आंतरिक जो सर्वे कराए जाते हैं उनकी रिपोर्ट जो है काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ अशोक तंवर जिस कद के नेता थे उस कद के अनुसार जो है सिरसा से वो पहले सांसद भी रहे हैं, कांग्रेस के अंदर जो है बड़े पदों के अंदर रहे हैं, युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पद पर भी रहे, प्रदेश के अध्यक्ष जो है वो कांग्रेस में रहे थे। इसके बाद हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के अंदर भी उन्हें अहम जिम्मेदारी गई, टीएमसी के अंदर भी हालांकि वो गए थे, लेकिन पिछले दौर में उन्होंने पार्टियां जरूर बदली थी, लेकिन उनका जो कद था कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार का रहा, उस बात को कभी भी नजरअंदाज जो है आगे जो भी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की उसके अंदर देखने के लिए नहीं मिला। इसी को लेकर के अशोक तंवर, क्योंकि अभी युवा चेहरे हैं, युवा नेता है, ऐसी स्थिति में अशोक तंवर को जो है इस मैदान के अंदर उतारने का काम किया है। और जिस तरीके से अभी जो 6 सीट देखे, क्योंकि कुल 10 सीटें हैं, अभी 4 सीटों का जो ऐलान है वो नहीं हुआ है, लेकिन इन 6 सीटों में भी एक जो महिला सीट है और खासतौर से रिजर्व जो महिला सीट है, क्योंकि अगर हम सुनीता दुग्गल की बात करते हैं तो सिरसा भी रिजर्व सीट है और अंबाला भी रिजर्व सीट है। तो अंबाला से बंतो कटारिया को मैदान के अंदर उतारा गया है, जो कि रतनलाल कटारिया के जो निधन के बाद जो है ये सीट खाली हो गई थी, अब उनकी पत्नी को यहाँ पर उतारा गया है। तो ये कहा जा सकता है कि सभी समीकरणों को ध्यान में रखा गया है, महिला समीकरण को भी किस तरीके से अभी तक की जो 6 सीटें हैं उनमें जो है पूरे तौर पर ध्यान में रखने का काम किया गया। अच्छा जितेंद्र, एक बात और बताइए कि अंबाला से बंतो कटारिया, ठीक है, रतनलाल कटारिया की धर्म पत्नी है और रतनलाल कटारिया एक बड़े पुराने नेता थे, बीजेपी के बहुत मजबूत नेता थे, यहां से वो पहले भी जीतते रहे हैं। बंतो कटारिया की उम्मीदवारी कितनी मजबूत नजर आ रही है अंबाला में, और अब कांग्रेस की तरफ से कौन ऐसा है जो उनको टक्कर दे सकता है? देखिए, जहां तक बंतो कटारिया की अगर हम बात करते हैं, यकीनन क्योंकि उनके जो पति थे केंद्र में, हालांकि वो मंत्री भी रहे, सांसद भी थे, और एक जो है अपने स्वभाव के लिए जो रतनलाल कटारिया हैं वो अंबाला के अंदर जाने जाते थे कि किस जो है नरम स्वभाव के वो व्यक्ति थे और संगठन से पुराने जुड़े हुए व्यक्ति थे। साथ में बंतो कटारिया भी संगठन के अंदर सक्रिय रही हैं, पदों के अंदर भी, पदों पर भी वो जो है संगठन के अंदर रही हैं। तो ये कहा जा सकता है कि सिंपैथी वोट जो है जो अपने आप में रतनलाल कटारिया उनके परिवार के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा का जो अपना वोट बैंक है और जिस तरीके के नारे जो हैं वो देश के अंदर प्रधानमंत्री की तरफ से दिए जा रहे हैं, तो उनका
फायदा जो है इस सीट के अंदर जो है जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। और चुनावी मैदान के अंदर अभी अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इसको लेकर के जो है कौन से उम्मीदवार यहां से उतारती है, क्योंकि अंबाला की सीट पर अगर हम बात करते हैं तो जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, वरिष्ठ नेत्री हैं, कुमारी शैलजा का नाम जो है वो यहां से निकल करके आता है। हालांकि उनके नाम की जो चर्चा है वो सिरसा से भी होते हुए नजर आती है। अब ये देखना है कि पार्टी उन्हें किस प्रकार से जो है चुनावी मैदान के अंदर उतारने का काम करती है। एक बड़ा नाम जो है वो यहाँ पर निकल करके इन दोनों सीटों को लेकर के सामने जरूर आता है नासिर। हालांकि अभी जो पैनल है पूरे तरीके से बना करके जो बैठकें हैं, उन बैठकों के बाद अगर ऐसा होता है कि कुमारी शैलजा आती हैं देखने के बाद तो और फिर टक्कर काफी मजबूत यहाँ पर देखने को मिलेगी और फिर एक महिला वर्सेस महिला वाला फैक्टर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, बिल्कुल इन सभी समीकरणों को जोड़ा जाता है और इनको फिर चुनाव के अंदर भी जो मंचों से जो बयान दिए जाते हैं तो उसके अंदर भी इनकी जो झलक है वो साफ तौर से देखने के लिए मिलती है। नासिर, अभी 6 सीटों का ऐलान किया है, जिनमें से 3 सीटों पर चेहरे बदल दिए गए हैं। 2 सीट एक तरीके से कहा जा सकता है कि 2 सीटें कट गई हैं, जिसमें सुनीता दुग्गल की बात करें, सिरसा से अभी तक सांसद थी, अशोक तंवर को उतार दिया गया और संजय भाटिया की जगह पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को टिकट यहां पर दिया गया है। रतनलाल कटारिया के निधन के बाद सीट खाली हो गई थी, वहां बंतो कटारिया को उतारा गया है। 3 चेहरे जो हैं अभी तक बदल चुके हैं। सोनीपत की सीट जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो मौजूदा सांसद जो रमेश कौशिक थे, उनके नाम को लेकर के अभी कोई जिक्र भी नहीं है। ये साफ है कि उनका टिकट जो है वो कट चुका है, क्योंकि कथित तौर पर उनकी एक वायरल वीडियो की तरफ की बात करें तो उस वीडियो का खामियाजा जो है वो उन्हें जो है पूरे तौर पर भुगतना पड़ रहा है, जिसके बाद बिल्कुल भी चांस नहीं है। 100% जो है उनका जो टिकट है वो यहाँ से कटा हुआ ही माना जाए, यानी यहाँ नया प्रत्याशी जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अब किस पर दाव लगाया जाएगा ये बात अलग है, लेकिन अभी तक जो जानकारी है सोशल मीडिया पर जिस तरीके की उनकी जो वीडियो है, बिल्कुल आपने सही कहा, यही लग रहा है कि उनका टिकट यहाँ से, और हम पहले भी चर्चा करते रहे, कुरुक्षेत्र में भी कोई नया चेहरा ही आएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, तो वो अब चुनाव तो नहीं लड़ेंगे नहीं यहाँ से। तो एक नाम चल रहा है जितेंद्र, उस पर आपका क्या कहना है? नवीन जिंदल का नाम ऐसा कुछ चल रहा है। कुरुक्षेत्र को लेकर के नासिर जो बात सामने आ रही है, कुरुक्षेत्र को लेकर के अभी तक जो समझ में आया है समीकरण, उसके मुताबिक नवीन जिंदल या शालू जिंदल जो है, जो उनसे किसी प्रकार की जो बातचीत है उसे होने की अभी जो चर्चाएं हैं वो सामने आ रही है। हालांकि अभी पूरे तौर पर वो बात जो है सिरे नहीं चढ़ी है और शायद इसीलिए लिस्ट में अभी तक कोई नाम नहीं आया है। देखिए, 2 सीटों पर एक बड़ा बदलाव रहा, जहां पर जो है नाम लगभग तय माना जा रहा था। कुरुक्षेत्र में नायब सैनी जो कि मौजूदा सांसद थे, प्रदेश में अध्यक्ष थे, लेकिन एकाएक पिछले कुछ घंटों के अंदर बदले समीकरण में उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। वहीं दूसरी तरफ संजय भाटिया की सीट को भी इसी तरीके से सेफ माना जा रहा था, लेकिन खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल वहां से चुनावी मैदान में उतर गए। अभी क्योंकि अभी जो है पूर्व मुख्यमंत्री हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में कई बार जो नाम है नासिर, हम भी जो है बिल्कुल नजर आते हैं, लोगों के सामने बताते नजर आते हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं। आज आपने सुना हो विधानसभा में तो जो मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, तो वो भी शुरुआत में कई मर्तबा उनको मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहकर, क्योंकि वो कई बार जुबान पर चढ़ा होता है। आप 10 साल से इस तरह से एक नाम ले रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल, तो वो हो जाता है। अच्छा, जल्दी से जितेंद्र, रोहतक को लेकर भी प्रतिक्रिया आपकी। जी हाँ, देखिए, रोहतक पर बात साफ है कि दीपेंद्र हुड्डा अगर वहां से आते हैं, दीपेंद्र हुड्डा का नाम क्योंकि जो है सिंगल नाम वहां से माना जा रहा है, पैनल के अंदर भी यही नाम जो है वो बताया गया था। हालांकि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो हो सकता है कि भूपेंद्र हुड्डा के नाम को लेकर के भी यहाँ पर कुछ चर्चा कर रहा हो, इस तरीके की बात भी हमारे सामने आई थी, लेकिन अभी जो है फाइनल चर्चा होनी है। तो ये सीट भाजपा के लिए एक ऐसी सीट होगी जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव की दिशा दशा पूरे तौर पर तय होगी। असली चुनाव जो है वो रोहतक की सीट पर होगा। दूसरी तरफ हिसार की अगर हम बात करते हैं तो हिसार की सीट पर भी समीकरण बदले हैं। ब्रजेंद्र सिंह जो है वो कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां रणवीर गंगवा, कैप्टन अभिमन्यु का नाम जिस तरीके से चल रहा था, और अभी तक रणवीर गंगवा का नाम 1 नंबर पर हम भी लोगों को दिखा रहे थे, तो लेकिन अब बदले समीकरण में ओबीसी समाज से जिस तरीके से नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, उसके बाद यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर अब कैप्टन अभिमन्यु का जो दावा है वो मजबूत होता नजर आता है, लेकिन अभी भी इस पर डिस्कशन की गुंजाइश जो है वो बची हुई है। तो यानी कि हिसार पर गुंजाइश बची है डिस्कशन की, रोहतक पर विनेबिलिटी का क्राइटेरिया इतना मजबूत हो जो पूरे प्रदेश की राजनीति पर चोट करे, इस बात की जो पूरी जो तैयारी है वो भाजपा में अभी जो है करनी बाकी रह गई है।
सोनीपत पर हमने बताया कि मौजूदा सांसद किस तरीके से कंट्रोवर्सी के अंदर सोशल मीडिया पर आई वीडियो के बाद घिर गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र को लेकर के भी बदले समीकरणों में जो वहां से सांसद थे, नायब सैनी मुख्यमंत्री बनने के बाद अब वहां पर भी ये देखा जा रहा है कि विनेबिलिटी क्राइटेरिया पूरा है, क्योंकि गठबंधन इस सीट पर है, इंडी अलायंस है इस सीट पर। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी और कांग्रेस जो है अगर अपने अपने स्तर पर कार्यकर्ता इसमें अगर जुट जाते हैं तो ये मुकाबला जो है फाइट का रहेगा। और अब कुरुक्षेत्र भी सीएम सिटी बन चुकी है। इस वक्त 2 सीएम सिटी जो है रहेंगी इस जो है चुनाव के अंदर, क्योंकि करनाल को भी इंकार नहीं किया जा सकता सीएम सिटी होने से, क्योंकि अब तक का कार्यकाल 2 कार्यकाल जो है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के यहां पर रहे। और वहीं अब मौजूदा समय में अगर हम बात करें तो नायब सैनी कुरुक्षेत्र से है, तो ये चुनौती भरी सीट है। और दूसरी तरफ रोहतक की सीट पर भी नजर रखनी है। हालांकि 10 की 10 सीट का लक्ष्य कांग्रेस और भाजपा लेकर के चल रही हैं, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार आने वाले चुनाव के अंदर जो है इसका पूरा असर रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो है जिन सीटों पर कड़ा मुकाबला होगा उनके लिए एक अलग से स्ट्रेटेजी बनाई। बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी और चर्चा के लिए। और बीजेपी की दूसरी लिस्ट में और भी कई बड़े नाम शामिल किए गए हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को नागपुर से उम्मीदवार बनाया गया है, पीयूष गोयल को मुंबई उत्तर से टिकट दिया गया है, प्रहलाद जोशी को धारवाड़ कर्नाटक से टिकट दिया गया है, पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया गया है। दिल्ली में बहुत तब्दीली हुई है इस बार टिकटों को लेकर। तो ये वो लिस्ट बीजेपी की दूसरी, नितिन गडकरी नागपुर से फिर से उम्मीदवार बनाए गए हैं, पीयूष गोयल मुंबई उत्तर से, प्रहलाद जोशी धारवाड़ कर्नाटक से केंद्र में मंत्री हैं, तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु साउथ से फिर से उन्हें टिकट मिला है, और हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली से उनको टिकट दिया गया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल का नाम है, दमनदीप का नाम है। और हरियाणा में टिकट सुनीता दुग्गल का सिरसा से काटकर अशोक तंवर को दिया गया है, संजय भाटिया का टिकट काटकर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दिया गया है।